हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKS फ्यूचर पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस को कवर करने जा रहे हैं, जो कि MCQs के रूप में होंगे। आपको एक प्रश्न होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे और उसको जो है आपको हल करना है, वो मैं आपको बता भी दूंगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा ये पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फार्मिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पैसिव, इसका मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले क्या फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट होता है इज, एम, आर प्लस वी में ING होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि अगर अफर्मेटिव का फॉर्म है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर इज, एम, आर होगा, बीइंग होगी, फिर V3 होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही बात क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, इज, एम, आर को पहले लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, बीइंग लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिव वॉइस के प्रश्नों की तरफ। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इसके 4 ऑप्शन हैं और आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। कौन सा सही हो सकता है, जैसा आपने देख लिया है कि क्या हमारा स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, और सब्जेक्ट हमारा आई है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय मी। ये ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों ने ये देखा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ही इज़ नॉट क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड। इसका क्या होगा, सबसे पहले द ब्लैक बोर्ड सभी में है, कौन सा ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद एक ही है तो इज़ लगेगा। फिर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। द ब्लैक बोर्ड इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इज इट ईटिंग ग्रास। अब ये क्वेश्चन फॉर्म का रूप है। इसमें क्या करना है कि इज इट ईटिंग ग्रास, ग्रास के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लेनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो इज ग्रास, उसके बाद क्या होगा, बीइंग। ठीक है, राइट है, सही जा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर टाइम इज राइट है, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन वाज होना ही नहीं है। सी में जाते हैं, योर टाइम इज बीइंग वेस्टेड बाय यू। राइट ऑप्शन सही आपने चुना है, इसमें सही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वी आर नॉट टेकिंग टी, निगेटिव फॉर्म में है ये। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वी आर नॉट टेकिंग टी, तो टी वाज तो होना ही नहीं है। ऑप्शन बी में आते हैं। टी इज़ नॉट बीन, ये भी नहीं होता है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सी में? टी वाज, ये भी नहीं होना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? टी इज़ नॉट बीइंग टेकन बाय अस, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की तरफ। इस तहमीना प्लेइंग हॉकी, क्या होगा फ्रेंड्स? इज हॉकी, अब क्या जाना है? बीइंग की तरफ, तो ऑप्शन बी की तरफ जाइए। इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय तहमीना, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ। दे आर रीडिंग दिस बुक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिस बुक इज बीइंग रेड बाय देम, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट की तरफ। तहमीना इज नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए, सोचिए। हॉकी इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन? हॉकी इज नॉट बीइंग प्लेड बाय तहमीना, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। तहमीना इज नॉट बीइंग प्लेड हॉकी, ऑप्शन ए, हॉकी इज नॉट बीइंग प्लेड बाय तहमीना। नेक्स्ट की तरफ। इज शी टेलिंग ए लाई, क्वेश्चन फॉर्म में है। ए बी सी डी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन डी। इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय हर, इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय हर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सी इज टेलिंग ए लाई, अब इसमें बताइए कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अ लाई इज बीइंग टोल्ड बाय हर, सही जा रहे हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? मिल्क इज नॉट ड्रंक, गलत ऑप्शन। मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय मी, या सी ऑप्शन, मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय मी। ऑप्शन सी राइट आपने चुना है, मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय मी। देखिए ऑप्शन ए में क्या, बी में क्या है कि ड्रिंक दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आर वी ओपनिंग द डोर, क्वेश्चन फॉर्म में है, ए बी सी डी के रूप में आपके सामने है, क्या होगा? द डोर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा, तो ऑप्शन ए, बी और डी क्या होगा? इज द डोर बीइंग ओपन बाय अस, या इज द डोर बीइंग ओपन? नो, इज द डोर बीइंग ओपन
बाय अस। तो ऑप्शन आपने बिल्कुल सही सुना है, ऑप्शन ए, इज द डोर बीइंग ओपन बाय अस। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज काफ़ी कमियां महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने वीडियो बनाना फ़िलहाल बंद कर दिया था, लेकिन अब ठीक है, बनाना शुरू कर रहा हूँ। अगर कहीं भी कुछ भी कमियां हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार लूँगा। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छी तरीके से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे।